मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ऐसी विकट परिस्थितियों में फंस चुके हैं कि उनका निकलना बन ही नहीं रहा। वे बता रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि वे प्रतिदिन दुख के, कष्टों के गर्त में गिरते जा रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। होता है जीवन में कई बार ऐसा कि दुख ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, पाप उन दुखों को और बढ़ा देते हैं और अपना प्रभाव ऐसा प्रकट करते हैं कि लगता है कि सारे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। यहाँ तक कि राम जी भी मदद नहीं कर सकते, वे भी इन दुखों के आगे जैसे हार चुके हों। ऐसी स्थिति का आज ऐसा खांचा खींचा है तुलसीदास जी ने कि राम जी को भी सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। वे विवश हों, इसीलिए तुलसीदास जी ऐसी ऐसी दूर की कौड़ियां लेकर आ रहे हैं, ऐसी नई नई बातें राम जी को सुना रहे हैं कि राम जी को लगे कि भाई अब तो तुलसीदास जी का उद्धार करना ही होगा। बहुत सता लिया, बहुत प्रतीक्षा करवा ली, लेकिन अब तो उद्धार करना ही होगा। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास? रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी मेरी, कहो बलि बेद की न लोक कहा कहेगी। कहते हैं आपने राम जी मेरी मान लीजिए बिगड़ी सुधार दी। रावरो सुधारी जो बिगारी, बात बिगड़ी हुई थी मेरी और मान लीजिए आपने सुधार दी और मैंने वो सुधरी हुई बात फिर बिगाड़ दी। बिगड़ेगी मेरी कहो बलि बेद की न लोग कहा कहेगो। तो संसार क्या कहेगा कि अगर तुलसी की बात राम जी ने बना दी थी, सुधार दी थी और तुलसी ने फिर अपने हाथों खुद बिगाड़ ली। और वेद क्या कहता है? वेद कुछ भी कहता रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वेदों की परवाह नहीं करता, परवाह तो लोगों की जाती है कि लोक कहा कहेगो, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे राम जी। दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना। इसका मतलब है कि ये जो तुलसीदास है ये राम जी से भी बड़ा है, यानी इसके पाप इतने बड़े हैं जिसे राम जी नहीं काट सके। और राम जी ने तो कहा था मैंने तो तेरी सुधार दी है, बात बन गई तेरी, और मैं अपनी बात खुद बिगाड़ लूं तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, मैं या आप? तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि तुलसीदास राम से बड़ा है। राम संवारने पर आते हैं, तुलसी खुद बिगाड़ लेता है। तो अब राम जी ये फैसला कर लीजिए, आप सोच लीजिए कि सुधारने वाले आप बड़े हैं या अपने करने से अपने बिगाड़ने वाला मैं बड़ा हूं। अब इसका अभिप्राय क्या है जो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं? तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि हे राम जी, मैंने सदा जन्मों जन्मों अपने पापों से अपनी बिगाड़ की है। अगर आपने सुधार दिया मुझे, तो सुधारने के बाद मुझ में वे तत्व रहने ही नहीं चाहिए जिनसे मैं अपनी बिगाड़ कर सकूं। अर्थात पतित पावन करने वाले हैं ना आप, और जब आपने पावन कर दिया तो फिर पतित होने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि पावन शब्द जो है उसका विलोम शब्द है ही नहीं शब्दकोश में। न पावन का विलोम शब्द है, न आनंद का है। इनके विलोम शब्द होते ही नहीं, क्योंकि जो पावन हो गया वह कभी अपावन होता ही नहीं।
जो आनंद को उपलब्ध हो गया वह वहाँ से कभी नीचे गिरता ही नहीं। ये दो ऐसी अवस्थाएं हैं। तो तुलसीदास जी क्या उलाहना दे रहे हैं कि आपने मुझे पावन किया ही नहीं है। अगर किया होता तो मैं अपनी संवरी हुई बात को बिगाड़ ही नहीं सकता था, बिगाड़ ही नहीं सकता था। प्रभु को उदास भाव, और हे प्रभु आपका तो भाव बड़ा उदास वाला हो गया है। उदास क्यों कहा? उदास मतलब बेरुखी का नजरिया, रवैया, उपेक्षित व्यवहार। कह रहे हैं तुलसीदास, राम जी आपका जो भाव है ना मेरे प्रति, वह बेरुखी का है, उपेक्षा का है। जन को पाप प्रभाव, और मेरे पापों का प्रभाव, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा प्रभाव है उनका मेरे पापों का कि उन्होंने मुझे भयंकर रूप से घेरा बंदी कर रखी है। इधर पापों की घेराबंदी और ऊपर से आपकी ये बेरुखी। तो क्या हाल होगा मेरा फिर? दुई भांति दीन बंधु, दीन दुख दहे को। दुई भांति, दोनों तरह से। हे दीन बंधु, आप तो दीनों के बंधु कहलाते हैं ना। और दीन दुख दहेगो, ये जो आपका दीन तुलसीदास है, ये दहकता रहेगा, जलता रहेगा दोनों तरफ से। कौन सी दोनों तरफ? कि एक तो आपने मुंह फेर लिया, मेरे प्रति उपेक्षित व्यवहार आपका, बेरुखी का रवैया। तो एक तो ये दुख मुझे जलाता है एक तरफ का। अब दूसरी तरफ का दुख कि जो मेरे पापों का प्रभाव है वो मौका पाकर अब मुझे दुख के सागर में गिराता है। तो दोनों तरीकों से मैं बेहद जल रहा हूं। ये आपका दीन, आपका दास तुलसीदास हर तरह से दहक रहा है। मैं तो दियो छाती पब, लयो कलिकाल दब। कहते मैंने तो छाती के ऊपर पत्थर रख लिया है राम जी, और कोई रास्ता नहीं है, बचता ही नहीं रास्ता। आप देख नहीं रहे, मेरे जो पाप कर्म हैं वे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो फिर क्या बचता है मेरे पास कि छाती पर पत्थर रख लूं? और वही मैंने रख लिया है। लयो कली काल दब, और ये जो काल है, ये जो कलयुग है, यह निरंतर मुझे दबाता ही जा रहा है। अगर आप मेरी ओर देख रहे होते ना, तो कलयुग की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे इतना दबाता, भाग खड़ा होता। समझदार है ये कलयुग, देख रहा है कि राम जी तो विमुख हुए पड़े हैं तुलसी से, अच्छा मौका है, दाब लो इसे। और उसने दाब लिया है मुझे। सांसत सहत, और मैं ये सारे अत्याचार सह रहा हूं। क्या करूं? सहने पड़ेंगे, मजबूरी है, विवशता है, लाचारी है, बेबसी है। आपने जब मुंह फेरा हुआ है तब तो सबके हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, सब दुस्साहसी हो जाएंगे और आकर मुझे सताएंगे और सता रहे हैं। परबस को न सहेगो, क्योंकि जो पराधीन है, परबस है, गुलाम है, भला वह क्यों ना अत्याचार सहे? वह तो बना ही अत्याचार सहने के लिए है। तो ऐसे ही मैं परबस हूँ, इस कलयुग के हाथों मैं दास बना हुआ हूँ, उसका गुलाम हूँ। अब जब कलयुग का गुलाम हो गया, तब मेरे हाथ में क्या रहा? कुछ नहीं रहा। जितना सताएगा कलयुग मुझे, वह सब सहना पड़ेगा। बाकी वृद्धावली बनेगी पाले ही कृपालो। और आपकी जो वृद्धावली है, आपका जो ये बांका रूप है,
जो शरणागत की रक्षा करता है। मुझे तो यही विश्वास है कि यह मेरी पालना अवश्य करेगा। अंत मेरो हाल हेर जो न मन रहेगो। मैं जानता हूं कब तक आप विमुख रहेंगे, बताइए कब तक। मैं जानता हूं आप रह ही नहीं सकेंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप देखेंगे कि हद कर दी है तो कलयुग ने तुलसीदास को सता सता कर, बस अब और नहीं, अब मुझे तुलसी की मदद के लिए जाना ही होगा। तो तुलसीदास जी कह रहे, राम जी आना तो आपको पड़ेगा, आपकी मजबूरी है आना, क्योंकि आप रह ही नहीं सकेंगे मेरा दुख देखकर, आपसे रुका ही नहीं जाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे जब आप मेरे इतने दुखों को देखेंगे। और अभी नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अंतकाल, अंतिम समय आने दीजिए, यानी पराकाष्ठा होने दीजिए मेरे दुखों की, तब तो आपको आना ही पड़ेगा। कर्मी धर्मी साधु सेवक बिरत रत, अपनी भलाई थल कहाँ कौन लहेगो। तुलसीदास जी कह रहे हैं बाकी सारे संसार का भला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कर्मी, जो कर्म योगी लोग हैं, वे अपने कर्म योग पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अपनी नैया पार लगा लेंगे। फिर कौन से हैं? धर्मी। अब जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा की तो नैया पार लगी लगाई है, लगी लगाई। कर्मियों को मेहनत करनी पड़ेगी, धर्मात्मा को तो उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो राम जी उनका भी बेड़ा पार हो गया। अब साधु बचे, तो साधु तो स्वयं को साध ही रहे हैं। सेवक, जिनका सेवा भाव है, वे भी अपनी बात बना लेंगे। बिरत, और जो वैरागी हैं, वैराग्य जिनके भीतर है, उनकी भी बात बन जाएगी। और रत, और जो विषय वासनाओं में रत हैं, समझदार लोग हैं, वे भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुगत लगाकर, जुगाड़ लगाकर अपनी बात बना लेंगे, सब बना लेंगे। अब बच गया मैं तुलसीदास। अपनी भलाई थल कहाँ कौन लहेगो। कहते मेरी भलाई, भला इस थल पर, इस धरती पर कौन करेगा, कौन मेरी जिम्मेदारी लेगा, कौन मुझे आश्रय देगा। अपना कुछ नहीं होने वाला, सबका हो जाएगा। सबने अपने अपने जुगाड़ कर रखे हैं, हिसाब किताब कर रखे हैं, सबने अपनी जुगत लगाई हुई है। धर्मात्मा ने भी, कर्मयोगियों ने भी, साधुओं ने भी, सेवकों ने भी, बैरागियों ने भी और रागियों ने भी, सभी ने। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो आपके ही भरोसे हूं, और दूसरा मुझे कोई फटकने नहीं देगा अपने पास, कोई नहीं आश्रय देगा। तेरे मुंह फेरे मुंह से कायर कपूत को, आपने मुझसे मुंह फेरा हुआ है। मैं कायर हूं, कपूत हूं, क्रूर हूं, और इस कारण से आपने मुझसे मुख फेरा हुआ है। लटे लट को कौन परी गहेगो, और मेरे जैसे इस साधनहीन को भला कौन स्वीकार करेगा आपके अतिरिक्त। झूठा मैं, कपूत मैं, पापी मैं, हर तरह से दीनहीन, आश्रयहीन, तो ऐसे को भला कौन अपनी शरण में रखेगा। मुसीबत ही है ऐसे को संभालना, अपनी शरण में लेना, कौन उसका जिम्मा लेगा। तो कह रहे हैं राम जी आपके अतिरिक्त और कोई लेने वाला नहीं है, कोई भी। एक आप ही हैं जो मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं लेगा। काल पाए फिरत दशा दयाल, सब ही की तो ही बिन मोही कबहू न कोई चहेगो। और कहते हैं जो काल है, काल की एक विशेषता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं काल पाए फिरत दशा दयाल। कहते हैं वक्त आने पे सभी के दिन बदलते हैं। ये इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ है कि हर एक का वक्त आता है, सबके दिन बदलते हैं।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं लेकिन काल की ये बात मेरे ऊपर लागू नहीं बैठती, क्योंकि ना मेरा कोई वक्त आया, ना मेरे कोई दिन बदले। कहते हैं हर 12 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे तो कभी बदले ही नहीं। जैसे कि काल ने अपना यह नियम मेरे ऊपर से हटा लिया हो कि मैं सबके दिन बदलूंगा, बस तुलसीदास के नहीं बदलूंगा। काल पाए फिरत दशा दयाल, सभी की सबकी दशा वो बदल देता है, हे दयाल हे राम, लेकिन वह काल मेरी दशा नहीं बदल रहा। तो ही बिन मोही कबहू न कोई चहेगो, तो ही बिन, तुम्हारे बिना राम जी इस संसार में मुझे कोई चाहने वाला नहीं, ना कोई चाहेगा। कौन ऐसे पतित को, आश्रयहीन को, नीच को, क्रूर को भला कौन देवता चाहेगा? मनुष्य भी नहीं चाहेगा, देवता तो छोड़ दो। आप ही चाहेंगे अगर मुझे चाहेंगे तो, और कोई नहीं चाह सकता। बचन कर्म ही ये कहो राम, सोह किए मनसा वाचा कर्मणा, हे राम जी आपकी सौगंध खाकर कहता हूं। क्या कहता हूं? तुलसी पे नाथ के निभाइए निभाएगो, कि हे नाथ इस तुलसीदास की तो तब ही निभेगी जब आप निभाएंगे। आपके निभाए इसकी कोई नहीं निभा सकता। और ये बात मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी सौगंध खाकर कह रहा हूं कि आपके निभाए ही मेरी निभेगी, वरना नहीं निभने वाली, निभ ही नहीं सकती। अगर मेरे पाप इतने बड़े हो जाएंगे कि आपके कांटे भी ना कटें, तब तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसीदास और इसके पाप आपसे भी बड़े हो गए, कि आप इसके पापों का भी निपटारा नहीं कर सकते। तो बड़ा कौन हुआ? फिर तो तुलसीदास बड़ा हुआ। और ये बात दुनिया वाले कहेंगे। तो राम जी दुनिया वालों से डरिए। वेदों की परवाह नहीं करता मैं, ना आप करते वेदों की परवाह, लेकिन दुनिया वालों की परवाह तो आपको करनी पड़ेगी, वरना वे न छोड़ेंगे। सब जगह ये डोंडी पिटवा देंगे कि देखो तुलसी के पाप कितने बड़े, कि राम जी भी उसके पाप न काट सके। और मेरा तो ये मानना है, मनसा वाचा कर्मणा और आपकी सौगंध खाकर, कि मेरे तभी निभ सकती है जब आप निभाएंगे। तो निभा दीजिए अब निभाने में देर न कीजिए, हे राम जी। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय केशरी नंदन है
मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे।